नाजरीन, ईरान और अमेरिका की दुश्मनी के बारे में कौन नहीं जानता। जब भी दुनिया के दो बड़े ममालिक के दरमियान दुश्मनी की बात होती है तो ईरान और यूएसए का नंबर पहले नंबर पर ही आता है। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं अमेरिका और ईरान के बीच में चल रहे कॉन्फ्लिक्ट के बारे में कि आखिर क्या हुआ है, क्यों हुआ है, ये इंडिया और पाकिस्तान पर क्या असर डालता है और क्या ये एक वर्ल्ड वार 3 की शुरुआत है। वैसे तो यूएसए और ईरान के बीच में जो रिलेशंस हैं वो पिछले 40 सालों से खराब रहे हैं, लेकिन अभी का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको समझा जा सकता है जब से ट्रंप सिलेक्ट हुए हैं 2015 में। इससे पहले जब ओबामा प्रेसिडेंट थे तो यूएसए ने ईरान के साथ एक न्यूक्लियर डील साइन कर दी थी। 8 मई 2018 को अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने इस न्यूक्लियर डील से बैक ऑफ कर लिया और कहा कि अमेरिका अब इस डील का हिस्सा नहीं रहा। ये सब कुछ ईरान के लिए बहुत हैरानकुन था। ट्रंप ने कहा कि ईरान की सरकार टेररिज्म को सपोर्ट करती है और मिडल ईस्ट में जो जंग फैला हुआ है, ब्लड शेड फैला हुआ है, इसके पीछे ईरान रिस्पॉन्सिबल है। बहुत से लोग जो डोनाल्ड ट्रंप को क्रिटिसाइज करते हैं उन्होंने ये कहा कि ट्रंप न्यूक्लियर डील से पीछे हट गए हैं सिर्फ एक रीजन की वजह से, क्योंकि ओबामा ने इस न्यूक्लियर डील को साइन किया था। ट्रंप को जलन थी इस बात से और ट्रंप को उल्टा करना था। ओबामा के दौर में अमेरिका के हालात ईरान के साथ कुछ बेहतर थे। ट्रंप ने इसका उल्टा किया और ईरान से दुश्मनी दोबारा से बनाना शुरू कर दी। मजीद हालात तब खराब हुए कि जब 20 जून 2019 को एक यूएसए का ड्रोन जा रहा था, ईरान ने उसे शूट डाउन कर दिया, ये कहकर कि ईरानियन टेरिटरी में वो ड्रोन घूम रहा था। यूएसए कहता है कि वो ड्रोन इंटरनेशनल टेरिटरी में घूम रहा था। 8 अप्रैल 2019 को डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसा डिसीजन लिया जो कि आज तक अमेरिका की हिस्ट्री में नहीं लिया गया। उन्होंने ईरानियन मिलिट्री की एक ब्रांच जिसका नाम इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स, उसे एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दे दिया। ये पहली बार था कि किसी दूसरी कंट्री की मिलिट्री को आप एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल रहे हैं। इसके बाद 28 दिसंबर 2019 को इराक के अंदर मौजूद एक यूएस मिलिट्री बेस पर एक रॉकेट अटैक किया गया जिसमें एक अमेरिकन कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई। यूएसए ने कहा इसके लिए ईरानियन मिलिट्री रिस्पॉन्सिबल है और ईरानियन मिलिट्री के जनरल सुलेमान रिस्पॉन्सिबल हैं। 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ड्रोन स्ट्राइक करके ईरान के एक ईरानी जनरल सुलेमान को मार डाला। जनरल सुलेमान ईरान के अंदर मौजूद कोड्स फोर्स के मेजर जनरल थे। ये ईरान के अंदर एक टॉप मोस्ट लेवल के आदमी थे। पाकिस्तान के अंदर आप इसे कंपेयर कर सकते हो पाकिस्तान एयरफोर्स के जनरल से, पाकिस्तान आर्मी के जनरल से। अमेरिका का कहना था कि उन्होंने इन जनरल को इसलिए मारा ताकि ये फ्यूचर अटैक्स को होने से रोक सकें और उन्हें खबर मिली थी कि ये जनरल सुलेमान कुछ अमेरिकन के खिलाफ अटैक्स प्लान कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे जहां पर भी दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं, लड़ाई चल रही होती है, तो वहां पर अक्सर होता ये है कि एक बड़ी तादाद किसी को अपना फ्रीडम फाइटर समझती है और दूसरी बड़ी तादाद उसे एक साजिश समझती है। इसलिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब भी आप ऐसे कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में पढ़ेंगे तो अपने दिमाग में किसी को अच्छी और बुरी कैटेगरी में फिट करने की कोशिश मत कीजिए। यहाँ पर कुछ भी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात में कुछ भी साफ नहीं कहा जा सकता और ना ही आम आवाम को पता चल सकता है कि सब जंग के पीछे आखिर वजह क्या है और आखिर कौन सच्चा और कौन झूठा है। अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की बात की जाए तो कहा जाता है कि वो जबरदस्ती ईरान के साथ जंग पर जाना चाहते थे, जिसकी वजह ये थी कि आगे इलेक्शन नजदीक थे और वो अपनी पॉपुलैरिटी को इंक्रीज करना चाहते थे। और खुद अमेरिकन लोगों का भी यही कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ये सब कुछ जो ईरान पर अटैक कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप की पॉपुलैरिटी बढ़ाने के लिए ही कर रहे हैं। ये सब कुछ वैसे ही हो रहा था जैसे आज 17 साल पहले इराक में हुआ था, यूएसए में, जब प्रेसिडेंट बुश ने इराक पर वार डिक्लेयर कर दिया था
और सदाम हुसैन को मार डाला था, तो बहुत से लोगों ने देखा कि यूएसए के पास कोई बड़ा रीजन नहीं था जंग के लिए, लेकिन फिर भी यूएसए ने जंग की और इस एक डिसीजन की वजह से आज तक यूएसए की इमेज बदनाम है पूरी दुनिया में कि यूएसए जबरदस्ती ऑयल के लिए कभी भी जंग पर जा सकता है। ईरान पर इस एयर स्ट्राइक के बाद ईरानियन गवर्नमेंट ने कहा है कि वो पूरी तरह से रिटेलिएट कर रहे हैं, लेकिन वो एक आम अमेरिकन को इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं मानती। ईरानियन सरकार पूरी तरह से इल्ज़ाम डोनाल्ड ट्रंप पर डालती है। इनफैक्ट ईरानियन गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप पर बाउंटी भी रख दी। बहुत से लोगों का ये कहना है कि ईरान के साथ अमेरिका की दुश्मनी जो है वो जबरदस्ती ट्रंप की तरफ से बनाई गई, क्योंकि ओबामा के दौर में ईरान के साथ अमेरिका के ताल्लुकात काफी अच्छे रहे, लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप इक़्तिदार में आए तो उन्होंने बराक ओबामा की बिल्कुल उलट किया और ईरान के साथ दोस्ती को दुश्मनी में बदल दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी और आपकी मालूमात में इजाफा हुआ है तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल के आइकॉन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई आने वाली हर ऐसी मालूमाती, दिलचस्प और हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियोस आपको बरो वक्त और बआसानी मिलती रहा करें।